बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम लोग गए यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 3 में 3.4 को स्टडी कर रहे थे। यूनिट नंबर 3 और यूनिट 3 में 3.4 के क्वेश्चन नंबर 6 को शायद हम लोगों ने स्टडी किया था, जो जिसमें डेरिवेटिव बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल था जी, क्वेश्चन नंबर 6। आज इस सेगमेंट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे, तो बुक ओपन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि यूजिंग डिफरेंशिएशन रूल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू देयर इन्वॉल्व्ड वेरिएबल्स। इन शॉर्ट कि जो फंक्शन नीचे गिवन दिए गए हैं, आपको उनका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू गिवन वेरिएबल्स। जैसे पार्ट 1 है, पार्ट 1। अब पार्ट 1 जो है उसमें कहता है fx इज इक्वल टू x प्लस 2 एंड दिस इज साइन x। ये गिवन है, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1। ये है क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1। आपको फाइंड आउट करना है सिंपल डेरिवेटिव। वेरिएबल x है तो विद रिस्पेक्ट टू x आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करनी है, सही है। देखिएगा, दोनों तरफ d ओवर dx अप्लाई किया, दिस इज fx d ओवर dx। ये हो गया x प्लस 2 एंड दिस इज साइन x। ये जो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू fx है, इसको हम f प्राइम x, यानी सिंगल जो प्राइम है, सिंगल जो डैश है, ये सिंगल डेरिवेटिव को शो करता है। और d ओवर dx की जगह ये प्राइम का साइन भी यूज कर सकते हैं। यहां पर देखिएगा, ये दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला यूज कर लीजिए। पहली वैल्यू एज इट इज लिखेंगे और दूसरी वैल्यू का पहले डेरिवेटिव लेंगे, फिर प्लस, फिर दूसरी वैल्यू एज इट इज लिखेंगे और पहली वैल्यू का हम डेरिवेटिव लेंगे, सही। तो ये हो गया f प्राइम x इज इक्वल टू x प्लस 2, साइन x का डेरिवेटिव cos x, फिर एंगल का डेरिवेटिव, एंगल x है तो x का डेरिवेटिव 1, x का डेरिवेटिव 1। या मैंने कहा था कि विद रिस्पेक्ट टू x ये और ये सेम हो तो आगे डेरिवेटिव लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल साइन का डेरिवेटिव cos प्लस साइन x का डेरिवेटिव 1 और 2 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0। तो ये हो गया f प्राइम x इज इक्वल टू x प्लस 2, दिस इज cos x, और ये sin x 1 से मल्टीप्लाई हुआ, दिस इज sin x। ये है आपका गिवन फंक्शंस का डेरिवेटिव। स्टूडेंट, डेरिवेटिव के जो मुश्किल क्वेश्चन थे, सबसे मुश्किल क्वेश्चन वो डेरिवेटिव बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल था, जो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, राइट। ये तो अब आसान आसान से सेगमेंट शुरू हो रहे हैं। ये तो क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है। कंफ्यूजन हो, जहां प्रॉब्लम हो उसको राइट डाउन करके रखिएगा ताकि लाइव सेशन में आप मुझसे डिस्कस कर सकें। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन 2 क्या है। क्वेश्चन 2 जो है उसमें कहता है fx इज इक्वल टू f थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा और फिर है sec क्यूब थीटा, ठीक है। ये है पार्ट सेकंड। दोनों तरफ, अच्छा, अब इसके अंदर वेरिएबल कौन सा है? थीटा है, तो आप दोनों तरफ d ओवर d थीटा अप्लाई कीजिएगा।
दिस इज एफ थीटा, यहां पर अप्लाई किया डी ओवर डी थीटा, ये है टेन स्क्वायर थीटा प्लस सॉरी दिस इज सेक्स क्यूब थीटा। स्टूडेंट ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला यूज करते हैं, पहली वैल्यू को एज इट इज कॉपी किया, दूसरी वैल्यू का डेरिवेटिव, दिस इज सेक्स क्यूब थीटा प्लस दूसरी वैल्यू एज इट इज, पहली वैल्यू का डेरिवेटिव डी ओवर डी थीटा, दिस इज टेन स्क्वायर थीटा। राइट, सही है। तो ये हो गया डी ओवर डी थीटा, डी ओवर डी थीटा एफ थीटा इक्वल टू ये टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये है सेक क्यूब, पावर एक से ज्यादा है, तो इसमें जो डेरिवेटिव का पहला फॉर्मूला था एन वाला वो आपको इस्तेमाल करना है, यानी इसकी यहां पर क्या है, कुछ नहीं है तो वन, वन मल्टीप्लाई होगा थ्री से, थ्री पावर एक कम हो जाएगा यानी टू सेक स्क्वायर थीटा, और फिर एन के नीचे जो कुछ है सेक थीटा उसका आपको लेना है डेरिवेटिव, यानी सेक थीटा का डेरिवेटिव अगेन। इधर देखिएगा ये है ये डी ओवर डी थीटा सेक क्यूब थीटा, तो इसको आपने पहले ऐसे लिखा डी थीटा दिस इज सेक थीटा ये क्यूब, इसमें एन का फॉर्मूला लगेगा पहले, जब पावर वन से ज्यादा हो तो सबसे पहले एन वाला फॉर्मूला जो पहला फॉर्मूला था डेरिवेटिव का आप वो यूज करेंगे। यहाँ वन है तो ये वन से मल्टीप्लाई हुआ थ्री, ये सब एज इट इज होता है, पावर एक कम हो जाता है, और फिर पावर के नीचे एन के नीचे जो कुछ होता है उसका डेरिवेटिव, दिस इज सेक थीटा, तो यही काम हमने यहाँ पे किया। ठीक है, ओके। अच्छा जी, अब देखिएगा इसे आप एफ प्राइम थीटा भी लिख सकते हैं, सॉरी अभी ये खत्म नहीं हुआ, प्लस सेक क्यूब थीटा, इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा, तो ये हो जाएगा टू टेन पावर एक कम हो गया वन थीटा, और फिर एन के नीचे जो कुछ है उसका डेरिवेटिव, यानी डी ओवर डी थीटा दिस इज टेन थीटा। सही है, अब देखिएगा दिस इज एफ प्राइम थीटा, इसको लिखा, ये हो गया थ्री टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा का डेरिवेटिव सेक थीटा टेन थीटा प्लस सेक क्यूब थीटा टू, ये टू आप इस तरह यहां भी लिख सकते हैं, तो यहां पर आपने लिख लिया टेन थीटा, और टेन थीटा का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर थीटा, टेन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये सारी चीजें हमने आपको पहले बताई हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे, सबके डेरिवेटिव के फॉर्मूले हमने आपको लिखकर दिए थे। अब ये देखिएगा एफ प्राइम थीटा, ये थ्री टेन स्क्वायर थीटा टेन क्यूब थीटा, सेक स्क्वायर थीटा सेक थीटा दिस इज सेक क्यूब थीटा प्लस टू सेक क्यूब सेक स्क्वायर ये सेक फाइव थीटा एंड दिस इज टेन थीटा। अब चाहे तो इसमें से बस जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लीजिए, टेन थीटा और सेक क्यूब थीटा ये कॉमन, यहां से रह गया थ्री टेन स्क्वायर थीटा क्योंकि ये वन कॉमन लिया, यहां से बच गया टू क्यूब कॉमन लिया तो सेक स्क्वायर बचा, और टेन थीटा कॉमन लिया तो ये हो गया आपका आंसर। राइट स्टूडेंट्स, एक दफा फिर मैं आपको बता दूं कि जो डेरिवेटिव का फंक्शन से डेरिवेटिव आप सॉल्व करना सीख रहे हैं डिफरेंट फंक्शंस का, ये मैथमेटिक्स का एक मुश्किल क्वेश्चंस काउंट होता है, इसके लिए आपको थोड़ा सीखने के लिए आपको थोड़ा वक्त देना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस के लिए वक्त निकालना है।
जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप इतना सीखेंगे, राइट। ये तो फिलहाल अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 के सिर्फ 2 पार्ट्स देखे हैं। अब इसको अरेज करते हैं और फिर पार्ट 3 हम लोग शुरू करेंगे, राइट। तो इसको मैं मिटा रहा हूं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले लीजिए, फिलहाल तो मैं इसको मिटा रहा हूं। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 3 अब हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 7 का पार्ट 3, ये देखिएगा। अब ये है 3, एफ टी, अब वेरिएबल टी है, एफ टी इक्वल टू साइन स्क्वायर 3t कॉस क्यूब टी, कॉस क्यूब टी, साइन स्क्वायर 3t कॉस क्यूब 3t, ये है क्वेश्चन। इसमें आप यहां पे देखिएगा, यहां पर वेरिएबल क्या टी है, तो दोनों तरफ डी ओवर डी टी अप्लाई किया, दिस इज एफ टी, डी ओवर डी टी साइन स्क्वायर 3t कॉस क्यूब टी, सही है। इसको आप एफ प्राइम टी भी लिख सकते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, पहली वैल्यू एज इट इज, दूसरी वैल्यू का डेरिवेटिव, फिर दूसरी वैल्यू एज इट इज, पहली वैल्यू का डेरिवेटिव, साइन क्यूब 3t, सही है। ये एफ प्राइम टी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 3t, ये सॉल्व कीजिए, एन का फॉर्मूला लगेगा तो ये हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर टी, और फिर एन के नीचे जो कॉस टी है इसका डेरिवेटिव, तो कॉस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी, सही। यहां पे देखिएगा, ये एज इट इज कॉस क्यूब टी, यहां पर एन का फॉर्मूला पहले लगेगा तो 3 पावर 1 कम हो गया साइन स्क्वायर 3t, फिर एन के नीचे साइन टी 3t है उसका डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव कॉस, एंगल एज इट इज, फिर एंगल का डेरिवेटिव, एंगल 3t है तो 3t का डेरिवेटिव 3, सिर्फ t होता तो हम उसका डेरिवेटिव नहीं लेते क्योंकि वो 1 होता, ठीक। तो ये हो गया एफ प्राइम टी इज इक्वल टू माइनस साइन टी साइन स्क्वायर 3t कॉस स्क्वायर टी, यहां से क्या रह गया, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9 कॉस क्यूब टी साइन स्क्वायर 3t और कॉस 3t, जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन निकाल कर रख लीजिए, वो आपका आंसर हो जाएगा। साइन टी, इधर साइन टी नहीं है, साइन स्क्वायर 3t साइन स्क्वायर 3t ये कॉमन, साइन स्क्वायर 3t कॉमन दोनों में है, कॉस स्क्वायर टी और इधर कॉस क्यूब टी है तो कॉस स्क्वायर टी भी कॉमन, यहां से रह जाएगा माइनस साइन टी, साइन स्क्वायर 3t कॉमन, कॉस स्क्वायर टी कॉमन, यहां से कुछ नहीं बचा, यहां से बचा 9, यहां से ये 3 भी होना चाहिए, ये 3 कहां गया, ये 3 भी है, ये 3 यहां लिख लिया, ये 3 रह गया, ये 3 यहां पर है, माइनस 3t, ये भी 3 है। अब देखिएगा 9 कॉस क्यूब टी में से कॉस स्क्वायर टी कॉमन आ गया तो कॉस टी बच गया, साइन स्क्वायर 3t कॉमन है, कॉस 3t बच गया,
एक काम और कीजिए, एफ प्राइम टी, इन दोनों में से 3 भी कॉमन है, 3 कॉमन, साइन स्क्वायर 3t, कॉस स्क्वायर 3t, माइनस वाले को मैं बाद में लिख रहा हूं, यहां से हो गया ये 3 कॉमन निकाला है तो 3 कॉस टी कॉस 3t, इसको मैंने पहले लिखा, इसको बाद में, माइनस 3 कॉमन आ गया है तो ये बच गया साइन टी। ये आपका हो गया आंसर, राइट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 3। इसको अरेंज करते हैं और फिर देखते हैं पार्ट 4। चलिए काम करते हैं, ये सेगमेंट हम लोग यहीं पर रोकते हैं, पार्ट 4 हम लोग अगले सेगमेंट में सॉल्व करेंगे। इस सेगमेंट को यहीं पर रोक लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखने के लिए आप अगला सेगमेंट जो अगली वीडियो है वो आप वॉच कीजिए, वो देखिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।